हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए सीटेट टैग वर्ड लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सीटेट में पेडागोजी 75 नंबर की आती है 150 प्रश्नों में। अगर आपको पेडागोजी बिल्कुल भी नहीं आती है तो इन टैग वर्ड के जरिए 50 से 60 नंबर पक्के कर ले जाएंगे। दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको टैग वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप सीख जाएंगे कि इन टैग वर्डों को कैसे यूज करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पॉजिटिव वर्ड, सकारात्मक शब्द। पहला पॉइंट देखते हैं, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक विकास करना है। ये पॉजिटिव कीवर्ड है। अगला पॉइंट देखते हैं, अवसर देना, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव। ये सभी पॉजिटिव कीवर्ड हैं। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना चाहिए, स्वयं अपने हाथों से सीखना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रेरित करना, बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना। बच्चों को किसी कार्य के लिए प्रेरित करना, बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना है। ये पॉजिटिव वर्ड है। अगला पॉइंट देखते हैं, परिवेश, बाहरी वातावरण से जोड़ना। बच्चों को सिखाने के लिए बाहरी वातावरण से जोड़कर समझाना चाहिए, जिससे बच्चे को जल्दी समझ में आ जाए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, बच्चे को वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ना। बच्चे को कुछ भी समझा रहे हो उसे वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़कर बताना चाहिए, जिससे बच्चे का विकास हो सके। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, दृश्य और श्रव्य सामग्री। बच्चे को टीएलएम मेथड से पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे का ज्ञान स्थायी हो। दृश्य और श्रव्य सामग्री दिखाकर बच्चे की रुचि उस ओर बढ़े। ये पॉजिटिव कीवर्ड है। अगला पॉइंट देखते हैं, सृजनात्मकता, रचनात्मकता। जब बच्चे को किसी कार्य को करने में रुचि अधिक होती है तो ये पॉजिटिव कीवर्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। बच्चों की शिक्षा बाल केंद्रित पर आधारित होनी चाहिए। ये पॉजिटिव वर्ड है। अगला पॉइंट देखते हैं, समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा में समान बालक और पिछड़े बालकों को एक साथ कक्षा में बैठाकर पढ़ाना चाहिए, जिससे बालकों में कोई भेदभाव ना हो। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, सक्रिय और हलचल। जब बच्चे के किसी भी कार्य को करने में सक्रिय भूमिका होती है। ये पॉजिटिव वर्ड है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, लैंगिक समानता। जब लड़के और लड़कियों को समान शिक्षा दी जाए तो उनमें भेदभाव न किया जाए तो उसे लैंगिक समानता कहते हैं। ये पॉजिटिव वर्ड है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, जिज्ञासा। जब बच्चे को कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाए जिससे बच्चे की उस सब्जेक्ट के प्रति जिज्ञासा बढ़ जाए। ये पॉजिटिव वर्ड है। अगला पॉइंट देखते हैं, स्कीमा। जब बच्चे को हम किसी विषय के बारे में अपनी सोच, विचार और समझ में बदलाव करते हैं तो वह स्कीमा होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, भाषा अर्जन। जब बच्चा परिवार, समाज से मातृभाषा सीखता है, विद्यालय आने से पहले अनौपचारिक, स्वाभाविक, सहज भाषा सीखता है तो ये बच्चे की प्रथम भाषा होती है। ये भी पॉजिटिव कीवर्ड है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, भाषा अधिगम। जब बच्चा विद्यालय आने पर औपचारिक और पाठ्य पुस्तकों द्वारा भाषा सीखता है तो यह बच्चे की मानक भाषा या द्वितीय भाषा होती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, व्यवहारिक कुशलता। बच्चे के विचार, संदर्भों में कही गई बात होगी तो उससे संबंधित व्यवहारिक कुशलता आ जाएगी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन। जब बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन निरंतर और समय समय पर किया जाता है। निंदात्मक और उपचारात्मक। जब बच्चे की समस्या का कारण का पता चलता है तो ये निंदात्मक हो गई जाए, और उस समस्या का उपचार ठीक करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक वातावरण। कक्षा के अंदर लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए, जिससे बच्चा स्वतंत्र रूप से सीख सके। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, सम्मान, लगाव, कारण का पता लगाना। बच्चे को सम्मान देना या बच्चे की मातृभाषा से लगाव रखना, ये कारणों का पता लगाना, ये सभी पॉजिटिव कीवर्ड हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, विविधता, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग। जो भी आपकी लैंग्वेज हो, हिंदी या संस्कृत या इंग्लिश ली हो आपने, जहाँ भी कोई टॉपिक आ जाए तो उसमें लिखा हो कि विविधता या विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना है। ये पॉजिटिव कीवर्ड है। अगला पॉइंट देखते हैं, पाढ़,
ढांचा, सहारा देना, स्कैफोल्डिंग। किसी भी कार्य को करने में आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को बड़ों द्वारा दिया जाने वाला सहयोग, पाड़ या ढांचा या सहारा देना कहलाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अन्वेषण, खोजकर्ता, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक प्रकार का बैग या फाइल होता है जिसमें बच्चे के वर्ष के सभी क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के प्रयासों का लेखा जोखा होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अभिव्यक्तात्मक ग्रहणात्मक भाषा। जब शिक्षक अपने प्रश्नों को बोलकर और लिखकर समझाते हैं तो ये अभिव्यक्त्यात्मक कहलाता है। और ग्रहणात्मक भाषा जब बच्चे शिक्षक द्वारा लिखे गए प्रश्नों को सुनकर और पढ़कर ग्रहण करते हैं तो ये ग्रहणात्मक कौशल होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। गतिशील आधारित शिक्षण। जब भी किसी कार्य को करने के लिए बच्चे को गतिशील आधारित शिक्षण दिया जाता है। ये पॉजिटिव कीवर्ड है। संसाधन के रूप में, जो बच्चे की मातृभाषा होती है वह संसाधन के रूप में कार्य करती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मातृभाषा बहुभाषा। बच्चे की मातृभाषा और बहुभाषा दोनों को महत्व दिया जाना चाहिए जिससे बच्चा मातृभाषा के साथ साथ बहुत सी भाषा भी सीख सके। अभी आपने देखा पॉजिटिव कीवर्डों को, अब देखते हैं निगेटिव कीवर्डों को। निगेटिव वर्ड, नकारात्मक शब्द, जहाँ पर भी आपको केवल, मात्र, भी, सिर्फ ही देखने को मिल जाए। केवल बच्चे को इस संसाधन के द्वारा सिखाया जा सकता है। मात्र लड़का ही सीख सकता है या भी मतलब लड़की भी सीख सकती है। सिर्फ लड़का भी सीख सकता है, ही बच्चे ही सीख सकते हैं। जहाँ पर भी आपको ये देखने को वर्ड मिल जाए वो निगेटिव वर्ड होते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। लैंगिक असमानता, लैंगिक भेदभाव। जब लड़के या लड़कियों में से किसी एक को ज़्यादा वरीयता दी जाए तो ये लैंगिक समानता, लैंगिक भेदभाव, जेंडर पक्षपात या जेंडर रूल बदलता होता है। जहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाए ये नेगेटिव कीवर्ड है। अगला पॉइंट देखते हैं। पुस्तक और शिक्षक केंद्रित शिक्षा। जहाँ पर भी पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर बात की जाए तो ये सभी निगेटिव वर्ड होते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली। जहाँ पर भी तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है बच्चों के लिए, ये सब ये निगेटिव वर्ड है ये। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दंड, सजा, बोझ डालना। जैसे किसी बच्चे को दंड देना या सजा देना या बोझ डालना बच्चे के ऊपर, ये सभी निगेटिव वर्ड है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अवहेलना करना, हतो उत्साहित करना। जैसे बच्चों की अवहेलना करना, बच्चों को किसी कार्य के लिए हतोत्साहित करना, ये सभी निगेटिव वर्ड होते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। निष्क्रिय या नज़रअंदाज करना बच्चे को। जब बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज़ से बच्चे को निष्क्रिय या नज़रअंदाज करना, ये निगेटिव वर्ड होते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सीमित व्याख्या करना। जब बच्चे की मातृभाषा या उससे जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को सीमित रखा जाए तो ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बच्चे के विचार, मातृभाषा और गलतियों को महत्व न देना। जो भी बच्चे के विचार हों, मातृभाषा हो, गलतियाँ हों, को महत्व न दिया जाना, ये सभी नेगेटिव वर्ड होते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। खाली स्लेट, कोरी पट्टियाँ, कच्चा घड़ा। जब किसी बच्चे को खाली स्लेट, कोरी पट्टियाँ या कच्चा घड़ा मान लिया जाता है कि बच्चे को विद्यालय आने से पहले कुछ नहीं आता है, तो ये गलत है, निगेटिव वर्ड है। बच्चे के विद्यालय आने से पहले उसके अंदर बहुत ज्ञान होता है, बहुत चीज़ों का ज्ञान होता है उसको। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। रटना, याद करना, कंठस्थ करना। बच्चे को परिभाषा याद कराना, रटाना, कंठस्थ कराना या किसी सब्जेक्ट को रटाना, याद कराना, कंठस्थ कराना, ये सभी निगेटिव कीवर्ड होते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। उच्च ग्रेडिंग, रोजगार, व्यावसायिक शिक्षा देना। जो बच्चे को मैथ कराया जा रहा है तो ये बच्चे को उच्च ग्रेडिंग या रोजगार या व्यवसाय शिक्षा देने के लिए पढ़ाया जा रहा हो, ये गलत है। ये निगेटिव वर्ड होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि बच्चे को ये शिक्षा देने के लिए उच्च ग्रेडिंग और रोजगार व्यवसाय देने के लिए ही पढ़ाया जा रहा हो। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कठोर नियम बनाना। बच्चे के लिए कठोर नियम बनाना, ये भी निगेटिव वर्ड है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बच्चे को अवसर न देना। बच्चे को किसी कार्य के लिए अवसर न देना, ये भी निगेटिव वर्ड है। बच्चे को डीमोटिवेट करना। जब बच्चे को किसी कार्य के लिए डीमोटिवेट करना, ये भी निगेटिव वर्ड होता है।
चलिए इन्हीं टेक बटों की सहायता से क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन देखते हैं, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। पहली ऑप्शन मिल गया, जिज्ञासु, ये मिल गया यहाँ पर। पहली ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, रटकर, ये भी कट गया। दंडात्मक, ये भी कट गया, बच्चे को दंड देकर नहीं सिखा सकते हैं। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में भी अच्छे अंक पा सकें, ये भी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समय शिक्षक पीछे अंतर्निहित विचार हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन देखते हैं, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी समस्याओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना चाहिए, ये गलत है। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना चाहिए, ये भी गलत है। दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। समान शिक्षा पाने का अधिकार है सभी बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक शिक्षण का प्रदान कराना, ये भी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन प्रगतिशील, तो यही हो गया आपका। दूसरा पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ये गलती है, नेगेटिव वर्ड है ये भी। व्यवहारवादी, ये भी। अध्यापक केंद्रित, ये भी। ये यहाँ पर जगह पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वर्ड ये प्रगतिशील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की क्या भूमिका है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन की बहुत कम भूमिका है, ये गलत है। प्राथमिक कारक, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय प्राथमिक कारक है, ये सही है। दूसरा द्वितीय कारक, ये भी गलत है। कि कोई भूमिका नहीं है, ये भी गलत। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन, इसमें पूछा किसका उदाहरण है बच्चे को संकेत देना। पहला प्रबलन, गलत है। अनुबंधन, ये भी गलत है। मॉडलिंग, ये भी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन हो गया, चौथा, पाढ़े ढांचा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। पहला स्कीमा, दूसरा अवलोकन या अधगम, ये गलत है। अनुबंधन, ये भी गलत है। प्रबलन, ये भी गलत। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन पहला, स्कीमा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन देखते हैं, सृजनात्मक विचारक। दूसरा ऑप्शन अपसारिक विचारक, ये गलत है। अन्वय विचारक, ये भी गलत है। आत्म केंद्रित, ये भी गलत। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपका पहला, सृजनात्मक विचारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर करना चाहिए, केवल मिल गया, ये गलती हो गया, केवल जहाँ। दूसरा बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, ये सही है। तीसरा यंत्रवत याद करना, ये भी गलत है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, ये भी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन दूसरा, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन देखते हैं, एक व्याख्यान दे करके, गलत है ये। प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, ये भी गलत है। बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, ये भी गलत है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन चौथा, अन्वेषण में परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, अपसारी चिंतन पर बल देकर, गलत है। अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित, ये भी गलत है। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, मूल विचारों को, ये सही है आपका। चौथा देखते हैं, विद्यार्थियों को जोखिम लेने में चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके, ये भी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन तीसरा। चलिए आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए,
ये गलत है। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं से रखना चाहिए, ये सही है, अपारंपरिक भूमिकाओं से। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के लिए अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, ये गलत है। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत है। जेंडर रूढ़िवादिता के लिए सबसे उचित विकल्प ये है दूसरा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन दूसरा। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं, जिससे हम और अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।